आज चयनित बीएड को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में क्या क्या चीजें हुई वो इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये तक तो बता दिया है कि अगली तारीख मिली है और 2 नवंबर 2023 को फाइनल डेट लगी है और फाइनल फैसले के लिए लगी है। लेकिन आज कोर्ट में हुआ क्या, किसका पक्ष ज्यादा मजबूत रहा, जज साहब ने क्या क्रॉस क्वेश्चंस किए, बीएड ने क्या कहा, डीएलएड ने क्या कहा, सभी तरह की अपडेट इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। पूरा वीडियो देखेंगे तो सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी और ये आज समझ पाएंगे आप कि बीएड का पक्ष मजबूत है या डीएलएड का। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए दबा लीजिए ताकि मध्य प्रदेश चयनित बीएड मामले पर जो सुनवाई चल रही है उसका अंतिम फैसला क्या आएगा वो हम बताएंगे आपको चैनल पर। इसके लिए बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब इसीलिए कर लीजिए क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जो भी सुनवाई पर आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से यहाँ से आप कंफर्म कर लीजिए कि जो रिट थी यहाँ पर देखिए 13/768/2022, ठीक, इस रिट पर आज सुनवाई थी और ये सुनवाई सील नागू सर और चंद्रा सर की बेंच में सीरियल नंबर 4 पर थी और इस पर लगभग 1 घंटे 45 मिनट के आसपास सुनवाई हुई है। ठीक है, सोशल मीडिया पर आपने वो वीडियो भी जरूर देखा होगा जिसमें सुनवाई हो रही है, पूरा उसमें लाइव प्रसारण भी दिखाया गया है। लेकिन क्या उसमें हुआ वो आपको हम बताने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को देखिएगा पूरा। और अगली तारीख भी यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए 2 नवंबर 2023। अब बात करते हैं आज कोर्ट में क्या हुआ, कहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई, कहाँ से बहस शुरू हुई। देखिए दोस्तों, सुनवाई जब शुरू हुई तो सबसे पहले पिछली सुनवाई पर जहां पर कोर्ट स्टॉप हुई थी वहीं से मामला शुरू हुआ। जज साहब ने सीधा बीएड अधिवक्ताओं को ही यहां पर खड़ा किया और उनसे पूछना शुरू किया कि आप ये चीजें बताइए कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट आप गए थे, आप अपनी एआईए को लेकर, वहां से एआईए आपकी खारिज हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको वहां से हटाया, बीएड जो भी चयनित थे, उसके बाद आप यहां पर भी मामला चल रहा था, आपने हमें अवगत नहीं कराया इस चीज से। तो मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि इस पे आप स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, तो उसी को लेकर जो बीएड के अधिवक्ता थे उन्होंने कुछ चीजें, कुछ पुराने आदेश माननीय कोर्ट के ऐसे दिखाए। काफी देर उस पर चला, कम से कम 20-25 मिनट उसी पर समय चला गया। तब जाकर माननीय दोनों जजों को बीएड के अधिवक्ता संतुष्ट कर पाए कि हाँ चलो ठीक है, अब हम मामला आपका सुन लेते हैं। मतलब पिछली सुनवाई में इतना हो गया था कि जज साहब मामले को बिल्कुल नहीं सुनेंगे और इस अपील को खारिज कर देंगे। लेकिन 20-25 मिनट बाद लगभग बीएड अधिवक्ता जो थे उन्होंने उनको इतना संतुष्ट कर दिया कि वो मामला सुनने के लिए तैयार हो गए। बाकी के बचे अब लगभग 1 घंटे 20 मिनट में सुनवाई हुई। तो सुनवाई शुरू हुई दोस्तों। विज्ञान सर थे डीएलएड के अधिवक्ता, उनकी तरफ से पक्षों को रखा गया कि क्यों बीएड जो चयनित हुए हैं उनको चयनित होने के बाद भी निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त का फैसला दिया था और उस हिसाब से एनसीटी का गजट रद्द हो चुका है, तो ऐसे में उनको निकाला जाना चाहिए। ठीक है, क्यों निकाला जाना चाहिए? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने शासनादेश में इस चीज को भी मेंशन किया था कि जो बीएड की नियुक्ति है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। ठीक, जबकि इस पर बीएड अधिवक्ताओं का ये जवाब रहा कि 2020 की वैकेंसी है और इस पर जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने अपना जो इसमें शिक्षा का नियम बनाया, नियुक्ति का जो नियम बनाया, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी चाहिए प्राथमिक में। ठीक है, ये चीजें वहां पर उन्होंने बताई और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था उससे पहले ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी। ये सभी चीजें उन्होंने अवगत कराई बीएड अधिवक्ताओं ने। तो उस आधार पर इनको इस नियुक्ति प्रक्रिया में आगे बने रहना चाहिए, बने रहने देना चाहिए कोर्ट के माध्यम से। ये सभी चीजें कहा गई। तो माननीय जज साहब ने तुरंत एक क्रॉस क्वेश्चन बीएड अधिवक्ताओं से ये किया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक नियमावली बनाई, लेकिन जो नियमावली बनाई थी वो एनसीटी के निर्देश पर ही बनाई थी, क्योंकि एनसीटी ने जब 2018 में गजट लाया था कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होगा तभी यह नियमावली बनी थी। ठीक है, तभी सभी सरकारों ने बनाई थी, सभी राज्यों ने बनाई थी। तो जब एनसीटी का वो गजट ही रद्द हो गया
तो ऐसी स्थिति में क्या अब मध्य प्रदेश सरकार की जो शिक्षा नियमावली है जिसमें बीएड शामिल है वो क्या वैलिड होगा? ठीक है, ये चीज क्रॉस क्वेश्चन किया गया बीएड अधिवक्ताओं से माननीय कोर्ट के माध्यम से, जिस पर जो बीएड के अधिवक्ता हैं वो माननीय कोर्ट को कई तरह से चीजें उन्होंने बताने की कोशिश की कि जैसे कि सर नहीं, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की खुद यहाँ पर शिक्षा नियमावली है उसमें बीएड को मान्य किया गया है तो उनको होना चाहिए। तो फिर वही चीजें निकल कर आ रही थी बार बार। तो जज साहब यही कह रहे थे कि जब आप जो आपकी सरकार ने यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो शिक्षा नियमावली है वो आप एनसीटी को ही तो फॉलो करते हैं, एनसीटी जो कहेगी वही तो बनाएंगे वो। तो जब एनसीटी ने ही उस चीज को खत्म कर दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के उस गजट को ही खत्म कर दिया है, तो आपकी जो नियमावली है वो अपने आप ही खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं कि एनसीटी का गजट खत्म हो गया है तो आपकी नियमावली लागू रहेगी, वो चलती रहेगी, ऐसा तो नहीं है। इस चीज पर वो बीएड के अधिवक्ता काफी देर तक बहस चलती रही कि जज साहब को संतुष्ट नहीं कर पाए, जबकि डीएलएड अधिवक्ताओं के माध्यम से, विज्ञान सर के माध्यम से इस चीजों को अवगत कराया गया कि इनको निकालना जाना चाहिए क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है, इनको एनसीटी का गजट भी रद्द हुआ है और इसलिए भी निकालना जाना चाहिए क्योंकि अगर समान अधिकार की बात करें, एक की बात करें तो ऐसे में जो बीएड अभ्यर्थी हटेंगे तो उनकी जगह पर वो जो सीटें हैं जो उन्होंने वहां पर पाई हैं वो डीएलएड अभ्यर्थियों की है, तो वहां पर समानता के अधिकार के तौर पर वो डीएलएड को नियुक्ति वहां पर मिलनी चाहिए। और यही चीज बीएड के अधिवक्ता भी कह रहे थे कि समानता के अधिकार है, तो ऐसे में अब वो प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं तो उनको नियुक्ति से नहीं निकालना चाहिए, उनको नियुक्ति पर बने रहने देना चाहिए। लेकिन यही चीज डीएलएड के साथ भी है, डीएलएड की सीटें हैं तो वहां पर डीएलएड भी अपने अधिकार के लिए चीजें कह सकता है। तो यही सब चीजों पर काफी ज्यादा बहस होती रही। कुछ पॉइंट्स भी है जो वहां पर अभ्यर्थी मौजूद थे उनके माध्यम से चीजें बताई गई हैं, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए आज कोर्ट के अंदर इस मुद्दे पर करीब 2 घंटे मैंने आपको बताया सुनवाई चली है जिसमें बहुत सारी चीजें साफ हुई। एक तो मुद्दा आज खत्म होने वाला था, ये बिल्कुल सही है, लगभग मुद्दा आज खत्म होने वाला था। यहाँ पर मैं एक चीज आपको जानकारी दे दूं, इस सब बहस के बीच में यहाँ पर यह हो रहा था कि जो डीएलएड के अधिवक्ता थे वो पहले जज साहब ने ये कहा कि अभी आज समय नहीं है, कुछ मेन केस आगे लगे हुए हैं, इसको हम कल लगाते हैं और कल इस पर हम आदेश रिजर्व कर लेंगे। लेकिन डीएलएड के अधिवक्ता विज्ञान सर ने कहा कि नहीं सर 10-15 मिनट लगेंगे, आप मामले को सुन लीजिए, जिस पर जज साहब सहमत नहीं दिखे। उन्होंने कहा नहीं आज बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कल मामला लगा देते हैं। लेकिन इस पर बीएड के अधिवक्ताओं का ये कहना रहा कि नहीं सर कल मेरे पास समय नहीं है, उनका कहीं मामला लगा होगा। फिर इसके बाद 13 तारीख, 16 तारीख, 29 तारीख, 28 तारीख, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर लास्ट तक की डेट बीएड अधिवक्ताओं ने मांगी, जिस पर बहुत देर बहस होती रही और उस पर यह क्लियर नहीं हो रहा था क्योंकि जिस तारीख पर मामला लग रहा था कभी तो डीएलएड के अधिवक्ता बिजी थे, कभी बीएड के अधिवक्ता बिजी थे, कभी जज साहब भी बिजी थे। तो इसलिए ऐसा करते करते जो डेट है वो मैंने आपको बताई अभी और भी मैंने आपको दिखाया भी कि जो है 2 नवंबर की डेट फाइनल हो गई है। 2 नवंबर की डेट फाइनल हुई है, टॉप में इसको लिस्ट किया जाएगा और इस दिन मामले को रिजर्व किया जाएगा, सभी अधिवक्ताओं को तैयारी के साथ आने के लिए कहा गया है। लेकिन कुछ पॉइंट के साथ आप चीजों को यहां पर जरा देख लीजिए। आज यहाँ पर ऑर्डर पूरा रिजर्व हो जाता, परंतु जो बीएड के वकील हैं उन्होंने अक्टूबर लास्ट की डेट मांगकर कोर्ट को दिया, फिर उसके बाद मामले को 2 नवंबर को लिस्ट कराया गया। उम्मीद है 2 नवंबर को ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाएगा। इसके बाद बताया गया है कि कोर्ट का सीधा सा मानना यह है कि जब एनसीटी का गजट 28 जून 2018 के गजट को ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है तो फिर आपके द्वारा उसके बेस पर बनाए गए सर्विस रिकॉर्ड को भी रद्द माना जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि सरकार ने जो सर्विस बेसिस शिक्षा नियम बनाया है वो खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा जब एनसीटी का गजट रद्द हुआ। और बीएड के अधिवक्ता लगातार यही कह रहे हैं कि सर सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि इसमें बीएड शामिल रहेगा, ये तो वो चीजें वहां पर वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें फिर देखिए यहाँ पर ये भी कहा गया तथा आर्टिकल 21 से शिक्षा का मौलिक अधिकार है, मैंने आपको बताया उसका उल्लंघन वाली बात भी बहुत ज्यादा प्रभाव डाली। और यही चीजें दोनों के साथ है, चाहे वो बीएड, अगर बीएड के अधिवक्ता इस चीज को कह रहे हैं कि ठीक है मौलिक अधिकार की बात, तो डीएलएड के अधिवक्ता भी ये चीज कह रहे हैं क्योंकि उनको भी इस चीज का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखने को मिला कि उम्मीद है कि बीएड के विरुद्ध ही फैसला आने वाला है तथा मध्य प्रदेश में जिन बीएड अभ्यर्थियों को हाल ही को शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र मिला है वो रद्द कर दिया जाएगा। देखिए चांसेस लगातार यही बन रहे हैं और मैंने आपको पहले भी अवगत इस चीज से कराया है कि जो बीएड का मामला है, चयनित बीएड का मामला है, वो पूरी तरह से अब फंस चुका है और यही चीजें लगभग सभी जगह देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, यही चीज बिहार में भी चीजें हैं, मध्य प्रदेश का ये चल ही रहा है, छत्तीसगढ़ में भी सुनवाई है, आपको जल्दी उसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर आज कोर्ट में चीजें हुई हैं। तो लगभग
लगभग समझ लीजिए कि नियुक्ति रद्द हो सकती है बीएड अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति पा चुके हैं। ये चीज़ें आज कोर्ट में हुई हैं। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि 2 नवंबर की सुनवाई महत्वपूर्ण है। उससे पहले भी कुछ अपडेट्स आएंगी, वो सभी जानने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए।